हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनराइज विद वंश के ऑनलाइन YouTube चैनल पर। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, उसमें हमने फॉर्मूले बताए थे और 6 फंक्शन बताए थे। उनके बाद हमारे पास फंक्शन आते हैं जैसे कि ये वाले हैं। जैसे हमारे पास में साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा है। साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं भाई? 1 में कोसेक थीटा बोलते हैं। ऐसे ही हमारा कोसेक थीटा कोस थीटा है, तो कोस थीटा को क्या बोलते हैं? 1 में सेक थीटा। ऐसे ही हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा को क्या बोलते हैं भाई? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये बोलेंगे। ऐसे ही हमारा कोट थीटा है, तो कोट थीटा को क्या बोलेंगे? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो सेक थीटा को क्या बोलते हैं भाई? सेक थीटा है हमारा 5वां फंक्शन। सेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है क्या? जैसे कि 1 में कोस थीटा। अब आता है 6 फंक्शन हमारा कोसेक थीटा है इक्वल टू 1 में क्या होता है? वो साइन थीटा होता है। अब ये तो सभी को पता है भाई, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा होता है और कोस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब कोट थीटा इक्वल टू क्या है भाई? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। अब देखो इसमें और एक और फंक्शन बनता है। कौन सा बनता है भाई? देखो इसके एक अपोजिट ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है इक्वल टू ये होता है 1 साइन थीटा के। ये होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा के। ऐसे ही इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है सेक थीटा बराबर ये होता है 1 में कोस थीटा। और इनका एक और होता है मिला हुआ। कौन सा होता है भाई? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा या साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा इक्वल टू 1। जैसे कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा है, ऐसे ही इसके बराबर कोसेक थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा इक्वल टू किसके? साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1 के। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब ऐसे ही सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है भाई? सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं भाई? सेक थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 1, ये भी होता है। अब ऐसे ही हमारे पास में क्या है भाई? टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और इसी का एक और अपोजिट है। क्या है हमारे पास में? क्या है भाई? देखो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा तो है ही। अब इससे आगे एक और बनता है क्या? 1 में कोट थीटा। क्या बनता है? 1 में कोट थीटा। अब 1 में कोट थीटा है, तो कोट थीटा बराबर भी होता है कोट थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा बनते हैं भाई। कोट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। अब देखो यहां पे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 में कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 में टेन थीटा। अब इन दोनों का ही एक और होता है, इनका अपोजिट होता है। जैसे कि कोट थीटा डॉट या मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो क्या बोलता है भाई? टेन थीटा। और इनकी वैल्यू भी एक ही होती है। जैसे इनकी है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा, और क्या है यहां पे देखो साइन थीटा इंटू में क्या है? कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे ही ये वाला है सेक थीटा इक्वल टू 1 में कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इंटू में
कोस थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 अपोन में कोट थीटा ही बोलते हैं। कोट थीटा बराबर 1 अपोन में टेन थीटा। इसका एक और ये फंक्शन है, क्या है, कोट थीटा इंटू में क्या होता है, टेन थीटा, इसको भी हम 1 ही बोलते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इनकी सभी की एक एक वैल्यू आती है। अब आगे ये हमारी जो बुक है ये अरिहंत में से पढ़ाया गया है। जितना भी है मटेरियल पूरा अरिहंत में से है, और अरिहंत में इसकी एक्सरसाइज दे रखी है 9.1, और ये 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि हमें बताया गया है साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 12 अपोन में 13 दे रखा है, 12 अपोन में 13 दे रखा है। और इसमें 12 अपोन में 13 में क्या दे रखा है, तब इसमें पूछा गया हमसे, क्या पूछा है, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा का मान। ये अरिहंत की 9.1 चैप्टर से एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब साइन थीटा इक्वल टू 12 अपोन में 13, तब कोस थीटा का मान बताइए। अब देखो हमने पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं कि इनकी वैल्यू क्या कैसे कैसे निकलती है। अब देखो हमें बताया गया है साइन थीटा बराबर 12 अपोन में 13 है, ये दे रखा है। और इसमें मैंने बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, LAL, लाल बटे में काका, और ये लंब बटे कर्ण की वैल्यू है। अब देखो ये साइन थीटा है, पहला क्या था, ये साइन थीटा था। अब साइन थीटा में क्या है, लंब बटे में कर्ण। मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं कि जो हमारे आधार की वैल्यू है उससे निकल चुकी है हमारी। अब देखो आधार की वैल्यू बताई गई थी। अब इसमें हमें पता है कि आधार की वैल्यू ये एक 888 होता है। जैसे कि हमारे पास में क्या दे रखा है, 5 और 12 और 13 का ये 888 होता है। ये 888 कैसा होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के होता है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इक्वल टू 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास में ये होती है कर्ण की वैल्यू, ये होती है लंब की वैल्यू, और ये है आधार की वैल्यू। ऐसे ही आया। अब देखो हमें पता है इसमें क्या है, 12 होगी L की वैल्यू और 13 होगी किसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू। और मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, आधार की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बताया था। अब ऐसे ही साइन थीटा बराबर 12 अपोन में 13 दे रखा है, और हमसे तब पूछा गया है कोस थीटा का मान पूछना है। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू बतानी है, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है, कोस थीटा बराबर, अब मैंने उसमें ही बताया था पिछली क्लास में, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण बोलते हैं, और कोस थीटा को क्या बोलते हैं, आधार बटे में कर्ण बोलते हैं। तो इसका मान ये क्या हुआ भाई, आधार बटे में कर्ण। और आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू है हमारी 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी है भाई, कर्ण की वैल्यू हमारी 13 है। तो ऐसे ही कोस थीटा बराबर क्या बन गया, 5 अपोन में 13 बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का ही 9.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सेकंड क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू a अपोन में b। तो हमसे पूछ लिया गया है sec थीटा की वैल्यू, किसकी पूछी गई है भाई, sec थीटा की वैल्यू। अब sec थीटा की वैल्यू क्या है, sec थीटा का मान पूछा है। अब देखो tan थीटा बराबर a अपोन में b दे रखा है, तब हमारे से sec थीटा की वैल्यू पूछी है, sec थीटा का मान पूछा है। अब देखो इसमें a अपोन में b, उनमें क्या था, उसमें तो 888 लगा हुआ था हमारा। अब इसमें तो अल्फाबेट नंबर दे रखे, उसमें सीरीज दे रखी थी, नंबर सिस्टम दे रखा था। अब देखो a अपोन में b है, उसमें क्या दे रखे थे, नंबर दे रखे थे। जैसे कि यहां पे क्या दिया था हमें, उसमें दिया था
12 अपॉन में 13। अब इसमें ये क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू a अपॉन में b दे रखा है, और हमसे पूछ लिया sec थीटा की वैल्यू। अब इसमें तो कोई ट्रिपल एट नहीं होता, इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें एंगल वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब इसमें भुजाओं की वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैंने बता दिया था कि कौन से वाले एक वो बताया था हमने, क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद वाली, अपॉन में हर बोले, ये वाली बताई थी। अब देखो tan थीटा है, तो tan को क्या बोलते हैं भाई, p अपॉन में b बोलेंगे, क्या बोलेंगे, p अपॉन में b बोलेंगे। अब ऐसी a अपॉन में b है, अब देखो p की वैल्यू a हुई और b की वैल्यू b हुई। अब देखो इसमें दे रखा है b क्या है, इसमें बेस है, आधार है, और p क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या है, लंब है, और लंब को क्या बोला है इसने a, और आधार को क्या बोला इसने b, और हमसे पूछ लिया गया है sec थीटा की वैल्यू। तो हम sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई इसकी भी हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी आपको, तो उसमें क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और किसका, लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू आधार क्या है इसका, b है, यानी कि b जो है आधार है, तो b का स्क्वायर हुआ, प्लस ऐसे ही किसका, लंब का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हुआ। तो हमें k की वैल्यू बतानी थी, तो k की वैल्यू में क्या बनेगा, अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हमारे पास कर्ण की वैल्यू हो गई। हमने बताया था sec थीटा को क्या बोलते हैं, sec थीटा की वैल्यू बतानी है, यानी कि sec थीटा क्या होता है भाई, sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा के बारे में बताया था, क्या बोल रहा था हमने कि h अपॉन में b होता है, तो h को क्या बोलते हैं भाई, कर्ण बोलते हैं, और b को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, तो h अपॉन में b। अब देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई, यानी कि कर्ण की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में b की वैल्यू हो गई हमारी, b क्या है इसमें, आधार है, और आधार की वैल्यू क्या दे रखी है, b दे रखी है, तो हमारा sec थीटा का मान भी आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया, इसका आंसर क्या है, हमारा sec थीटा की वैल्यू पूछी थी और sec थीटा की वैल्यू आई है अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में b। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, अरिहंत की बुक है उसमें से सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। अब थर्ड क्वेश्चन है, अब थर्ड क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, साइन सी इक्वल टू, क्या दे रखा है, साइन सी इक्वल टू हमें दे रखा है 15 अपॉन में 17, क्या दे रखा है, 15 अपॉन में 17, और क्या पूछा है उसने, तब किसकी वैल्यू पूछी है, तब बतानी है हमें किसकी, साइन ए की, क्या पूछी है भाई, साइन ए। देखो इसमें साइन सी की वैल्यू पूछी है और साइन सी की वैल्यू दे रखी है, और तब बतानी है हमें साइन ए की वैल्यू। अब देखो इसमें और इसमें एक ही फर्क है, बस क्या है, सी यहां पे है और ए यहां पे है, तो इसमें देखो कैसे, इसमें हम साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि क्या है भाई, साइन सी इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 15 अपॉन में 17 दे रखा है। अब साइन को क्या बताया था मैंने, साइन को बताया था लंब बटे कर्ण, क्या बताया था, लंब बटे में कर्ण। अब ये है, देखो ये 17 है कर्ण और ये 15 है। अब देखो इसमें क्या दे रखा, 17 है, तो 17 का और 15 का एक, इनका भी एक ट्रिपलेट होता है, जैसे कि 17 दे रखा है और एक दे रखा है 15। अब देखो 17 का स्क्वायर होता है 289 यानी कि 289। अब ऐसे ही 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। अब देखो 289 में से 225 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 225 माइनस करने पर हमारा बचेगा कितना, कितना बचेगा भाई हमारा, 64, कितना बचेगा 64, और वो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना बनता है भाई,
कितना बनेगा 289, कितना बनेगा 289। तो ये हो गया हमारा कर्ण की वैल्यू, और ये होगी हमारी लंब की वैल्यू, और ये होगी हमारी आधार की वैल्यू। अब ऐसे ही इसमें बताया गया था, ये रहा पूरा पूरा का पूरा फंक्शन है। जैसे कि हमें दे रखा है ए, यानी कि ए है या सी है, ये रहा सी, और ये है हमारा ए, और ये है बी। ठीक है, अब देखो हमें बताया गया था साइन सी, तो ये 15 वैल्यू है हमारी, और ये कर्ण की है 17, और ये आधार की क्या है 8 आई निकल करके हमारी, तो 8 आई है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमें आगे, अब देखो इसने साइन सी की वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी, साइन सी बराबर 15/17 इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण। अब देखो साइन सी की हमसे पूछ ली गई है साइन ए की वैल्यू, तो इसमें देखो साइन ए की वैल्यू पूछी है इसने, देखो यहां पे साइन सी की वैल्यू दे रखी है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे ही साइन ए की वैल्यू में भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है। क्या होता है भाई, लंब बटे में कर्ण होता है। पर अब देखो इसमें देखो यहां पे सी है और यहां पे ए है, जब हमारा सी हो, जो फंक्शन जो लाइन पर ऊपर बॉर्डर पर हमारा सी है, तो वो ही हमें लंब बताना होता है, यानी कि वो ही हमारा लंब होगा। अब जैसे कि इसने ये दिया है ए, तो इसने पूछा है साइन ए की वैल्यू, और हमें यहां पे दे रखी है साइन सी की वैल्यू। साइन सी की वैल्यू है 15, तो साइन सी पर इधर है 15, और देखो हमें ए की वैल्यू बतानी है, दोनों है सेम ही, पर यहां पे देखो सी है और यहां पर ए है, तो इसमें क्या है जो ए वाली है वैल्यू, तो देखो इसमें साइन सी दे रखा है, तो यहां पे लंब है, लंब की वैल्यू क्या है 15 है। अब देखो इसमें ए की वैल्यू बतानी है, तो ए पे क्या है, ये है, तो जो जिस चीज की वैल्यू पूछी जाए, जैसे कि साइन ए की वैल्यू पूछी है, तो जो ए पे होगा वही उसका लंब होगा, यानी कि इसका लंब क्या होगा साइन ए वाले का, जैसे कि ये साइन ए है, साइन ए का लंब क्या होगा, साइन ए का लंब बन जाएगा 8। और कर्ण दोनों में ही बराबर होते हैं, कर्ण की वैल्यू हमेशा दोनों की ही बराबर होगी। जैसे इसने साइन सी पर पूछा, साइन सी पर दे रखा है 15, तो इसका लंब ये है 15, पर कर्ण तो 17 है। ऐसे ही इसमें साइन ए में साइन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, जो ए है ए पर क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, और कर्ण यही रहेगा। देखो कर्ण की वैल्यू दोनों की सेम ही रहती है, इधर से भी और इधर से भी। अब देखो कर्ण की वैल्यू भी इसकी 17 ही आई। अब ऐसे ही देखो यहां पे साइन ए है और यहां पे साइन सी है, तो है तो दोनों फंक्शन एक ही, यानी कि साइन सी पे यहां पूछ रहा और साइन ए पर यहां पूछ रहा है। इसका भी देखो लंब बटे में कर्ण, और यहां पे भी लंब बटे कर्ण है, पर यहां पे क्या एक अलग है, क्या है, सी है यहां पे और यहां पे ए है, तो ए के लिए हम क्या बोल देंगे, साइन ए की वैल्यू, यानी कि जो ए पर होगा वो ही उसका लंब होगा। ऐसे ही साइन सी पर इसका लंब क्या है 15 है, तो ऐसे ही इसका होगा, इसका लंब होगा कितना 8, और कर्ण होगा दोनों का बराबर, यानी कि 17, और ये भी 17। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।